नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पत्रकारिता का मतलब यह नहीं है कि कुछ भी एकांगी लाइन लिया जाता रहना चाहिए। आप हमेशा एकांगी लाइन लिए रहिए, चाहे सही हो गलत हो कुछ भी हो। जिस तरह से सोशल मीडिया पे बंटवारा हो गया है, एक इधर है एक इधर है, इससे अंततः आम जनता का नुकसान होता है। और इसलिए हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जिम्मेदारी के साथ, निर्भीकता के साथ, निष्पक्षता के साथ, सत्य के साथ और सही के साथ खड़ा होना चाहिए, न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए। आज अगर मैं सत्य, न्याय और सही की बात कह रहा हूं तो वो एजेंडाधारी पत्रकार जो इसमें अपना फायदा ढूंढ रहे हों, उनको आज हमारा कार्यक्रम देखना चाहिए और क्यूवाइब नेटवर्क को ठीक से खंगालना चाहिए और उसकी पत्रकारिता को देखना चाहिए। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से, बल्कि कई महीनों से भारत सरकार के एक मंत्री लगातार आम जनों के निशाने पर आ रहे हैं। लगातार एक के बाद एक उनके मंत्रालय में या उनके मंत्रालय से जुड़े हुए ऐसे कारण आ रहे हैं जिस कारण से सरकार की भद्द पिट रही है और लोगों में अविश्वास पैदा हो रहा है। अब इस कुछ कारणों में तो लगता है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम सब मालूम है, फिर भी कुछ नहीं किया जा रहा है। याद कीजिए, यूजीसी का प्रकरण था। यूजीसी का प्रकरण क्या था? एक वो नियम लेके आ गए थे जिस नियम में एक बहुत बड़े वर्ग के स्टूडेंट के साथ भेदभाव साफ साफ दिख रहा था। बहुत बवाल मचा। इनको आशा नहीं थी, अपेक्षा नहीं थी। ये कुछ पॉलिटिक्स करना चाहते थे, सोच रहे थे कि नहीं, हमारा खेल निकल जाएगा, एक वर्ग हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, एक वर्ग हमसे नाराज हो जाएगा। मतलब ये पॉलिटिक्स खेल रहे थे। कुछ बातों में सरकार को तटस्थ रहना पड़ता है, जैसे स्वास्थ्य के मुद्दों पर, शिक्षा के मुद्दों पर। ऐसे मुद्दे पर अगर आप राजनीति करने लगें तो फिर आप जनता का विश्वास खो देंगे। फिर बाकी चीज पर आप करते रहिए, वो अलग विषय है। फिर जो बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर के जनता आपके ऊपर भरोसा कर रही है और एक बहुत बड़े वर्ग का समर्थन मिल रहा है आपको, वो आप विश्वास खो देते हैं। और फिर लोगों को शंका अनायास ही उठने लगता है कि साहब, ये बड़े मुद्दे की आड़ में ये कहीं ये दूसरा खेल तो नहीं शुरू कर दिया है। और ये शंका उठनी लाजमी है। आप एक तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को जगाए हुए हैं, अच्छी बात है। भारत अपना अतीत ढूंढ रहा है, अपना प्राइड तलाश रहा है, और तलाशना भी चाहिए किसी समाज को, किसी देश को। कोई आपत्ति नहीं है, उसमें आपकी भूमिका है, तारीफ होनी चाहिए। लोग कर रहे हैं तारीफ, और उस पर आपको जोरदार समर्थन भी मिल रहा है। सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जहां न्याय संगत है वहीं समर्थन है, जहां सत्य पर आधारित है वहां समर्थन है। असत्य और अन्यायपूर्ण समर्थन आपको नहीं मिलेगा। अब यह और बात है कि न्याय संगत और सत्य समर्थन किसी के लिए आंख की किरकिरी बन जाती है, वो अलग विषय है। लेकिन सत्य यही है कि भारत को अपने अतीत को खंगालना चाहिए, खंगाला जाना चाहिए, अपने प्राइड को नहीं भूलना चाहिए, और न्यायप्रिय हमारा समाज बने, इसकी बात होनी चाहिए। तो इस पर आपको जन समर्थन मिल रहा है। लेकिन यूजीसी में आपने क्या किया? वो कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं था, भेदभावपूर्ण था। बवंडर मचा सड़कों पर। आज तक वो मुद्दा शांत नहीं हुआ है। आपको आकर के बयान देना पड़ा कि जो चूक हुई है उसको हम दुरुस्त करेंगे। लेकिन तब तक गंगा में बहुत पानी बह गया।
अब ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे, दोनों वर्ग से विरोध झेलना पड़ा। इस दौरान में आपको पश्चिम बंगाल में विजय मिल गई है, तो आपको किसी ने सारे मुद्दे पर क्लीन चिट दे दिया है, ऐसा मत समझिएगा। पश्चिम बंगाल का चुनाव बिल्कुल अलग है और उस पर आपको जन समर्थन मिल रहा है, मिलना भी चाहिए। लेकिन फिर वहां पर भी गड़बड़ करेंगे तो फिर वहां भी आलोचना होगी। लेकिन जिस तरह से आप यूजीसी के प्रकरण में फंसे, स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई है, हम इसको दुरुस्त करेंगे, अभी दुरुस्त होना बाकी है, पूरी तरह से हुआ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, लेकिन आप दुधारी तलवार पर चलने लगे। खैर, अब ये आपकी अपनी मंशा है, आपका अपना विचार है, आपका ये अधिकार है, आप सरकार में हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी सोचने को मजबूर करवाने की स्थिति में हो सकते हैं, कुछ भी करवाने की स्थिति में हो सकते हैं, तो आप कीजिए। आपको बहुत बधाई, आपको बड़ी शुभकामना, कोई बात नहीं है, हो गई बात। फिर दूसरा प्रकरण आया नीट का। नीट में पेपर लीक हो गया, फिर 2024 में ही पेपर लीक हुआ, उसकी भी जांच सीबीआई के पास है, कोई रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई, कोई जांच हुई, किसकी गिरफ्तारी हुई, कौन जिम्मेदार हुआ, पता नहीं चला। बल्कि जो लोग जिम्मेदार थे वो रिहा हो गए, किसी अन्य केस में भले ही वो जेल में चले जाएं, लेकिन जो जिम्मेदार थे वो रिहा हो गए। हैरान है, अभी पिछले लीक की जांच की कोई रिपोर्ट आई नहीं, दूसरी लीक हो गई और उस पर फिर गलथतरई शुरू कर दिया आपने, ऐसे हुआ तो वैसे हुआ। अरे एंड ऑफ द रिजल्ट यह है कि 22 लाख मेडिकल के छात्र परेशान हो गए, उनका परिवार परेशान हो गया, आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया आपने। एक हत्या हो, 2 हत्या हो, 10 हत्या हो, एक भी हत्या ही है। और यह जिम्मेदारी किसकी है? लेनी पड़ेगी सरकार को। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी इसमें कोई भूमिका नहीं है, ऐसा कहा नहीं जा सकता है। उसके बाद दूसरी कहानी हो गई, 2024 के लीक का कोई जांच हुआ नहीं, 2026 का लीक हो गया। अब ये नई कहानी आ गई, यूजीसी के बारे में आपने जो कुछ भी निर्णय लिया नहीं लिया, अभी तक उस पर संशय बना हुआ है, कुछ हुआ नहीं है। लेकिन आपने ये स्वीकार किया, बाद में आकर के आपको लगा कि नहीं, हमसे ये चूक हुई है, हम इसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो उस पर भी चुप्पी साधे हुए हैं, अभी भी वाटर टेस्ट कर रहे हैं। सरकार को कुछ चीजों में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य के मामले में और शिक्षा के मामले में। और दोनों ही मामले में यह सरकार ठीक काम नहीं किया है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह रहा हूं। शिक्षा के मामले में अब देखिए, पहले तो यूजीसी का हो गया, उसके बाद नीट का प्रकरण हुआ, अब तीसरा एक प्रकरण आ गया और तीसरे प्रकरण में आपने गलथतरई शुरू कर दी। अब आप कहेंगे कि अपोजिशन के नेता फ्रस्ट्रेटेड हैं, ठीक बात है, आपको कहना चाहिए, आपको अधिकार है कहने का। राहुल गांधी गलत उठा रहे हैं, आपको अधिकार है कहने का, आप जरूर कहिए। लेकिन आप अगर फिर कहेंगे कि अभी आंदोलन होगा, अभी एक पार्टी है, उनके नेता आ रहे हैं, 6 जून को आंदोलन करेंगे दिल्ली में जंतर मंतर पर, उसकी भूमिका हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि विदेशी ताकत उसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन यह आधार किसने दिया? आंदोलन तो चलिए ठीक है, वो सीआईए का है, कह देंगे आपकी सीआईए का है, कह दिया जाएगा। बहुत बड़े बड़े पंडित पत्रकार सब कह देते हैं वो पाकिस्तान से किसी ने ट्विटर हैंडल पे डाल दिया है। अरे भाई थोड़ा संभल करके, भाई थोड़ा संभल करके। ठीक है, आप समर्थन कीजिए सरकार को, सरकार की अच्छी बात को समर्थन करना चाहिए। जो बड़ी पॉलिसीज है, जो बड़े निर्णय है, जिसका बड़ा
असर हो रहा है समाज पर, समर्थन करना चाहिए। लेकिन हर बात में उनकी गलती भी है, सामने से दिखाई पड़ रही है, फिर भी आप कह देंगे पाकिस्तान का हाथ है। ऐसे नहीं चलेगा। फिर आप क्या करेंगे, कर रहे हैं, जहां असल में पाकिस्तान का हाथ है आप उसको क्लीन चिट दिलवा रहे हैं। आप एक तरह से उनका समर्थन कर रहे हैं। जो विदेशी ताकतें भारत के खिलाफ काम कर रही हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं आप, उनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप आधारहीन तथ्य को जनता के बीच में रख रहे हैं। आपके पास तथ्य नहीं था, आपने कह दिया पाकिस्तान से ट्विटर हैंडल पे चल गया, ये चल गया। दो जो विद्यार्थी आए उन्होंने प्रूफ कर दिया, उसके बाद भी आप लगातार गलतोतराई करते रहे। अब दूसरा प्रकरण क्या आ गया? दूसरा प्रकरण आ गया सीबीएसई का। यूजीसी में फंस गए, नीट में दोबारा फंसे, और अब तीसरी बार जो सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया आपने, ब्लंडर, और अब आपको बाहर आकर के स्वीकार करना पड़ रहा है कि हां मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, यह गलती हो गई। अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की संभवतः निगाह खुल गई है, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बिना उनके डांट फटकार के ये प्रधान जी इस तरह की भाषा बोलने वाले थे नहीं।